हेलो गाइस, अभी जो कल कॉन्टेस्ट हुआ एजुकेशन राउंड 142, तो इसकी सी प्रॉब्लम देखेंगे मिनमैक्स सॉर्ट। सो व्हाट प्रॉब्लम स्टेट्स, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप रीड, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप इस ट्यूटोरियल पे आए हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी ली होगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम में ये है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चुनने हैं हम परमुटेशन में से x और y, और उनमें जो मिनिमम है उसको परमुटेशन के आगे डाल देना है और जो मैक्सिमम है उसको परमुटेशन के पीछे डाल देना है। तो और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं परमुटेशन को सॉर्ट करने में कितने लग सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि दिमाग में हिट होना चाहिए और जो काफी इंट्यूटिव है, जो कि बहुत लोगों को शायद हिट भी हो, कि पेयर्स आर फिक्स। लाइक द पेयरिंग एक्स एंड वाई, जो पेयर्स बनने हैं, जो ऑप्ट करने हैं, वो फिक्स है। जैसे वन की पेयरिंग n से ही होगी, टू की पेयरिंग n-1 से होगी, थ्री की पेयरिंग n-2 से होगी। इनके अलावा अगर कोई सेट ऑफ पेयर्स चूज कर रहे हो तो तो आप ऑप्टिमल पेयर्स चूज नहीं कर रहे। तो फिर आप ऑप्टिमल पेयर्स चूज नहीं कर रहे हो, और फिर और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद अगर आप ये पेयर चूज नहीं कर रहे हो तो शायद आप उन पेयर से सॉर्ट भी ना कर पाओ। लेट्स से फॉर इन दिस केस 1 5 4 2 3, तो 1 की पेयरिंग 5 से होगी, 4 की पेयरिंग 2 से होगी, या फिर कह सकते हो 2 की पेयरिंग 4 से होगी और 3 की पेयरिंग 3 से होगी। इसके अलावा वैसे डिस्टिंक्ट पेयर लेना है एक्स और वाई, तो बेसिकली 3 की पेयरिंग 3 से भी नहीं होगी। तो पेयर्स आर फिक्स्ड, देयर विल बी फिक्स्ड n by 2 पेयर्स। कि 1 की पेयरिंग एरे मतलब बेसिकली परमुटेशन के nth एलिमेंट से रहने वाली है, और 2 की n-1 से, 3 की n-2 से, एंड सो ऑन। सो n by 2 पेयर्स बनेंगे, n by 2 फिक्स्ड पेयर्स बनेंगे, और उन n by 2 पेयर्स पे ही ऑपरेशंस लगाने हैं। तो ये चीज तो क्लियर है कि भाई n by 2 से ज्यादा ऑपरेशंस नहीं लगने। n by 2 is the maximum number of operation that we can apply on the array to sort it. दूसरी चीज ये कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस n by 2 ही लगने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग सकते हैं 0 if the array is already sorted, तो बेसिकली और हमें मिनिमम आंसर रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, so we can think in the direction of binary search. Let's say we have low is equals to 0 and r is equals to n by 2, और mid बेसिकली हमारा लो प्लस r by 2 which is n by 4 हो जाएगा। तो बाइनरी सर्च की डायरेक्शन में सोची जा सकती है। लेकिन दूसरा टास्क ये होता है कि अगर बाइनरी सर्च में है तो बेसिकली मिड को मैं ऑर्डर ऑफ एन में कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो प्रॉब्लम रिड्यूस क्या हो गई, प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई, क्या मैं गिवन परमुटेशन को मिड नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा के सॉर्ट कर सकता हूँ। अगर ये चीज हम ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कैलकुलेट कर पा रहे हैं देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये चीज सॉर्ट करने के लिए जो चीज सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जब मिड नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने के बाद भी बेसिकली परमुटेशन सॉर्ट नहीं हो पाएगा। वो गाइस तभी हो सकता है जब बेसिकली मिड से बड़ा और बेसिकली एन माइनस मिड -1 से छोटा कोई कोई भी दो पेयर्स ऐसे मिल जाए जो सॉर्टेड नहीं है। इस चीज पे आप थोड़ा और सोच सकते हो कि ऐसा क्यों। लेट्स से आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और आपका मिड अगर 2 आ गया है, तो बेसिकली आपके जो 3 और जो 4 है वो सॉर्टेड ही रह रहे हैं। अगर 3 और 4 सॉर्टेड नहीं है तो बेसिकली दो ऑपरेशंस तो नहीं लगेंगे, दो से ज्यादा ही ऑपरेशंस लगेंगे। क्योंकि अगर आपको दो ऑपरेशंस लगाने हैं तो बेसिकली आप ऐसे दो ही पेयर्स होंगे जिनको आप अपनी पोजीशन पर ला पाओगे, और दो ही, अगर आप दो से बड़ा कोई नंबर तीन तीन और चार तुम्हें ऐसे मिल गए जो अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो उनको बेसिकली अपनी पोजीशन पे लाने के लिए एडिशनल ऑपरेशन लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि भाई अगर मिड जो है मिड से छोटे और n माइनस मिड से बड़े जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर जो एलिमेंट बच रहे हैं, और आई कैन से कि मिड से बड़े और n माइनस मिड से छोटे और इक्वल
जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर सॉर्टेड हैं तो हाँ, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि मिड नंबर ऑफ ऑपरेशंस में परम्यूटेशन सॉर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, लेट्स से ये 1 5 4 2 3, ये एक टेस्ट केस लेके देख सकते हैं। सो बेसिकली n by 2 बेसिकली 2 हो गया, और लो बेसिकली हो गया हमारा 0। सो 0 + 2 by 2 विच इज 1। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या 1 नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये परम्यूटेशन सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या चेक करूंगा कि 1 से बड़े और n-1 से छोटे, तो बेसिकली 2 3 और 4 ये सॉर्टेड है क्या। अगर 2 3 4 सॉर्टेड रहेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ 2 3 4 अगर सॉर्टेड है तो एक ऑपरेशन में बेसिकली मैं परम्यूटेशन को सॉर्ट कर सकता हूँ। और तुम देख सकते हो 2 3 4 सॉर्टेड नहीं है, तो फिर मुझे ऑब्वियसली मिड को हाई करना पड़ेगा। तो मिड वुड बी इन सेकंड इटरेशन 2। तो अब मैं देखूंगा कि भाई साहब 2 से बड़े और बेसिकली 4 से छोटे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास परम्यूटेशन में, क्या वो सॉर्टेड है, विच इज 3। 3 इज इंडिविजुअल एलिमेंट, सो ऑब्वियसली इट इज सॉर्टेड। तो हाँ, अगर ये है तो फिर मैं दो ऑपरेशन में मिड को सॉर्ट कर सकता हूँ। सो गाइस दिस वुड बी द इम्प्लीमेंटेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मिड इन ऑर्डर ऑफ n। तो मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। तो बेसिकली लो हमने 0 ले लिया, r n by 2 ले लिया, तो अभी लो से r अभी ये जा रहे हैं और मिड ले लिया। तो अभी इम्प्लीमेंटेशन मैंने क्या किया था कि मैंने बेसिकली मिड से छोटे या इक्वल और फिर n माइनस मिड से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वो अगर मुझे परम्यूटेशन में फेज हो रहा है तो मैं उनको इग्नोर कर देता था, और जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट थे उनको मैंने आंसर वेक्टर बना लिया, उसमें डाल दिया था, और फिर मैंने आंसर की कॉपी क्रिएट कर ली थी और उस कॉपी को सॉर्ट कर दिया था। तो अगर कॉपी और आंसर अगर इक्वल रहे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सॉर्टेड है, और अगर सॉर्टेड रहे तो सिंपली फिर मैं आर को रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि दिस इज हाउ द बाइनरी सर्च वर्क्स। So guys, this is the implementation part. This is all about the problem. Thank you.